कैश 18.21 करोड़ जब्ती किया गया है। लिकर 87,912.83 लीटर, जिसकी राशि लगभग 3 करोड़ 9 लाख होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि आज से तृतीय चरण का जो नामांकन है वो कार्य प्रारंभ हो चुका है। नामांकन 19 तारीख तक लिए जाएंगे। 20 तारीख को इनकी स्क्रूटनी होगी और 22 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 22 तारीख के पश्चात, 22 तारीख की ही शाम को 3 बजे के पश्चात क्लियर हो पाएगा कि कितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं। 13 तारीख को शनिवार है, द्वितीय शनिवार है, तो उस दिन नामांकन नहीं लिए जाएंगे सार्वजनिक अवकाश होने की वजह से। और उसी तरह से 17 तारीख को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, उस दिन नामांकन नहीं लिए जा सकते। शेष दिनों में नामांकन 11 से 3 बजे तक जो समय निर्धारित किया गया है उसमें लिया जाएगा। आज जो नामांकन प्राप्त हुए हैं उसकी कुल संख्या 3 है। 3 अभ्यर्थियों ने 3 नामांकन दिए हैं। जांजगीर चांपा से 1 नामांकन हुआ है, कोरबा से 1 नामांकन हुआ है और दुर्ग से 1 नामांकन हुआ है। जहां तक द्वितीय चरण की बात है, अभी तक कुल 37,988 डाक मतपत्र हमें प्राप्त हो चुके हैं। जो द्वितीय चरण के 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद के लिए, उसमें सबसे अधिक जो डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं 14,707 कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लिए प्राप्त हुए हैं। ईवीएम की बात जहाँ तक है तो हमारा जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है बस्तर लोकसभा के लिए, उसके ईवीएम की पूरी तैयारी, कमीशनिंग का कार्य हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है और जो मशीनें हमारी वहाँ उपलब्ध थी उसको हमने कमीशनिंग कर लिया है, मतदान के लिए तैयार कर लिया है। कुछ एक्स्ट्रा मशीनों की आवश्यकता वहाँ पर है जो कि ज़िले में ही उपलब्ध है, उसकी भी कमीशनिंग कर लेंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। द्वितीय चरण के लिए जैसा कि आप सभी को पता है कि वहाँ पे 16 से अधिक कैंडिडेट हैं, 18 कैंडिडेट, नोटा सहित 17 कैंडिडेट हैं और एक नोटा मिलाकर के 18 के लिए हमें ईवीएम तैयार करना है। तो उसके लिए हमने ईवीएम की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है। जो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र है उसमें महासमुंद जिला, गरियाबंद जिला और धमतरी जिला का जो कुरुद विधानसभा है और धमतरी विधानसभा है, वहाँ पर हमें अतिरिक्त बैलेट यूनिट की आवश्यकता थी, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। वहाँ पे सारी बैलेट यूनिट्स जितनी रिक्वायर्ड थी वो उपलब्ध हो गई हैं। उनके लिए रेंडमाइजेशन का कार्य, द्वितीय चरण के जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उनके लिए रेंडमाइजेशन का काम हम 15 अप्रैल से, द्वितीय चरण का जो रेंडमाइजेशन है वो 15 अप्रैल को होगा और उसके पश्चात फिर कमीशनिंग का कार्य वहाँ भी प्रारंभ किया जाएगा। सीवी जिले में जो आचार संहिता उल्लंघन के मामले हैं उसके संबंध में कुल 411 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 276 पर कार्रवाई की गई है और शेष 134 शिकायतें ड्रॉप की गई हैं। इन शिकायतों में से, जैसा कि आप हमेशा पूछते हैं कि कितनी शिकायतें किस किस तरह की हैं, तो मैक्सिमम शिकायतें जो है बैनर पोस्टर अप्राधिकृत रूप से लगाए जाने से संबंधित हैं, उनकी संख्या 270 है। आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत राज्य में अब तक प्रचार संबंधी जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या 832 है, जिसमें 673 को स्वीकृत किया गया है, 157 निरस्त किए गए हैं, 2 आवेदन अभी प्रक्रियाधीन हैं। आचार संहिता लगने के उपरांत से आज दिनांक तक, आज के 11 तारीख की शाम तक की स्थिति में जब्ती की रिपोर्ट इस प्रकार है। कैश 18.21 करोड़ जब्ती किया गया है। लिकर 87,912.83 लीटर, जिसकी राशि लगभग 3 करोड़ 9 लाख होती है। ड्रग, नारकोटिक्स वगैरह 15,562.86 kg, जिसकी अगर कीमत लगाएं तो 31.11 करोड़ रुपए होती है। प्रीसियस मेटल 243.58 kg, जिसकी कीमत 18.07 करोड़ है। अदर सीजर्स और फ्रीबीज इत्यादि जो है वो 38.38 करोड़ के हैं और इस तरह से टोटल जो सीजर हुआ है अब दिनांक तक, आज 11/4/2024 की स्थिति में
108.86 करोड़ का है। फर्स्ट फेज के लिए जो कंपनियां डिप्लॉय की गई हैं, कुल 350 कंपनियां हमने डिप्लॉय किया है और कुल 1961 मतदान केंद्रों में से 159 मतदान केंद्र शेडो एरिया के रूप में चिन्हांकित किए गए हैं और इन पर जो कम्युनिकेशन के लिए हमने जो हमारा वायरलेस सेट होता है वो यूज़ कर रहे हैं और 69 मतदान केंद्रों में हमने रनर की व्यवस्था की है। ये जो ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, तो उन जगहों के लिए हमने रनर की व्यवस्था और वायरलेस सेट की व्यवस्था की है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस